बेसिकली जब पैसे नहीं होते ना तो फिर सेल्स का काम होता है कि आप चीज़ें बेचेंगे, फ़र्ज़ करें 100 रुपये की चीज़ बेचेंगे, 5 रुपये आपको मिल जाएंगे। कोई चीज़ शॉर्टकट नहीं है, कोई चीज़ ऐसे नहीं है कि आपने वो कोई बस ऐसी नहीं है कि आप उसमें बैठे और आप कामयाबी की जगह उतर जाएंगे और पैसा ही पैसा हो जाएगा। नहीं, आपको खुद चलना है। जब आप अपना अज़ाइम बड़े करते हैं ना तो फिर आपको दुनिया नज़र आती है कि यार लोग कमा रहे हैं करोड़ों रुपया, कैसे कमा रहे हैं लोग। हमने को लिख के दिया कि हमारी आमदनी 50,000 नहीं, हमारी क्यों नहीं 50 लाख रुपये आमदनी हो सकती। लोग जो बाहर गए हैं, हमें अमेरिका से, यूके से, यूरोप से लोगों के बच्चों के फ़ोन आते हैं कि हम गए हैं, फंस गए, हम क्या करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी वीएन टीवी। बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेज किया कि उनकी 50,000 आमदनी है, 10 घंटे की ड्यूटी है, अब वो आमदनी की वजह से घर चल रहा है, वो छोड़ें तो कैसे सर्वाइव होगा। छोड़ नहीं सक रहे, करने को दिल नहीं कर रहा कि उससे मिलना ही कुछ नहीं है, महदूद सी आमदनी है। देखिए, आज से मैं ना, मेरी भी कैफियत आज से कोई तकरीबन 25 साल पहले ये थी। लेकिन ये कोई देखिए ज़िंदगी में कोई शॉर्ट रास्ता नहीं है, शॉर्ट टर्म नहीं है, ठीक है ना, शॉर्टकट नहीं है, ये लॉन्ग प्लान करने की चीज़ है, लेकिन ग्रेजुअली है। शुरू में मुश्किल होगी, दुश्वारी होगी। करना आपको ये होगा कि 50,000 से आपका घर चल रहा है, फ़र्ज़ करें। अब 50,000 एक साल के लिए 6 लाख रुपया आपको अपने बैंक में अपने पास जमा करना चाहिए। 6 लाख रुपया, जब 6 लाख रुपया आपका हो जाए तो इसका मतलब है आप वो जॉब छोड़ सकते हैं। अब एक साल के लिए आपका घर चलता रहेगा। अब आप काम की तरफ तवज्जो देंगे। काम वो करना है कि जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, शौक़ हो। वैसे तो वन डिश बेच सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, कहीं से चीज़ें ला के कहीं बेच सकते हैं। कोई आप गाड़ियों के शोरूम पे खड़े होकर सेल्स कर सकते हैं, मोटर बाइक की सेल्स कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी की सेल्स कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको बेचना होगा। बेसिकली जब पैसे नहीं होते ना तो फिर सेल्स का काम होता है कि आप चीज़ें बेचेंगे। फ़र्ज़ करें 100 रुपये की चीज़ बेचेंगे, 5 रुपये आपको मिल जाएंगे, 2 रुपये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये फ़र्ज़ करें आप कोशिश करेंगे बल्क आर्डर मिल जाए, बल्क आर्डर मिल जाएगा तो आपकी जो परसेंटेज है वो ज़्यादा हो जाएगा। आपके पास इकट्ठा पैसा आ गया, 10-20 लाख रुपए आ गया, तो अब आपको पता हो यार अगले भी साल के लिए पैसे हो गए हैं। तो ये इस तरह करने का तरीका है। अब इसको करने से पहले आप जॉब के दौरान ही अपनी सलाहियतों पे काम करें, स्किल्स सीखें, सेल्स स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स अंडरस्टैंड करें। देखें, हर वक्त सवाल पूछें कि लोग महीने का 10 लाख कैसे कमाते हैं। उनको देखें, उनको विजुलाइज करें, उनको उनके करीब हों, उनसे मशवरा करें, उनको मेंटोर करें, उनसे रहनुमाई लें, गाइडलाइन लें, ठीक है। आज वो 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है, वो कभी 50,000 महीना कमा रहा होगा, तो हो सकता है वो आपकी कहानी, मैं अपनी बता रहा हूँ ना, 25 साल पहले मेरा भी यही था। तो हर एक का यही होता है, इसी से लोग ग्रो करते हैं। लेकिन अपने अंदर सलाहियतें होनी चाहिए। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, मेरे अंदर जुर्रत थी, हिम्मत थी, मेरे अंदर मुख्तलिफ लोगों की मैंने चीज़ें बेचता था, उसमें मुझे भी फ़ायदा होता था, उनको भी फ़ायदा होता था। यानी आपको ये जो बैंक की जॉब है, बैंक की जॉब क्या है? कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ एसी के उसमें बैठे हुए कि वाइट कॉलर है और एसी है, नहीं। आपको निकल के अपने थोड़ा हाथ रंगने पड़ेंगे, आपको मैले होने पड़ेंगे हाथ। आप चले जाएं जहाँ पे ट्रेड हो रही है, सब्जी मंडी में चले जाएं, जहाँ पे पैसे का लेन देन हो रहा है ज़्यादा, जहाँ पे लोग कमा रहे हैं, उधर जाएं आप। उधर आपको कोई ना कोई काम मिलेगा। उनके करीब रहने से आपको समझ आएगी लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कैसे ले रहे हैं, ठीक है ना। आपको सारी साइंस समझ लग जाएगी। अपने कानों को खुला रखें, आंखों को खुला रखें, दिमाग की बत्ती रोशन रखें, और आपको चीज़ समझ आ जाएगी। कोई चीज़ शॉर्टकट नहीं है, कोई चीज़ ऐसे नहीं है कि आपने वो कोई बस ऐसी नहीं है कि आप उसमें बैठे और आप कामयाबी की जगह उतर जाएंगे और पैसा ही पैसा हो जाएगा। नहीं, आपको खुद चलना है। ये आग का दरिया है और उसमें कूद के जाना है, डूब के जाना है, ठीक है ना। तो ये बात यह है कि इस अपना ये टेम्परामेंट बनाएं, चैलेंज लेने वाला टेम्परामेंट, बाहिम्मत इंसान बने। आप ये अपने साथ अज़म करें कि मैं आगे एक साल के अंदर अपनी आमदनी को 5 लाख रुपए महीना पे ले जाऊंगा। हो सकता है 2 सालों में ले जाए, 3 सालों में, लेकिन इरादा तो करें ना। हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि ये माशरे के अंदर रहते हुए ना हमारी सोचों के ऊपर ही पैरा दिया, लोगों ने पैरा रखा हुआ है। ख़बरदार तुमने ऐसा सोचा तो तुम्हें अपनी नौकरी ना छोड़ना, 50,000 वाली, 25,000 वाली नौकरी ना छोड़ना, 30,000 नौकरी ना छोड़ना, क्योंकि वो वही लोग होते हैं कि जिनको ये बहुत कुछ नज़र आ रहा होता है। जब आप अपना अज़ाइम बड़े करते हैं ना तो फिर आपको दुनिया नज़र आती है कि यार लोग कमा रहे हैं करोड़ों रुपया, कैसे कमा रहे हैं लोग। हमने को लिख के दिया कि हमारी आमदनी 50,000 नहीं है, हमारी क्यों नहीं 50 लाख रुपये आमदनी हो सकती है ना। जो बीच में रुकावट है उनको एक साथ तरफ करें, उनसे किनारा कशी करें, उनसे प्राइवेसी करें, उनसे डिस्कस ही ना करें। देखें, आपको एक ना डायनेमिक इंसान बनना है, स्टैटिक इंसान नहीं, डायनेमिक, जो सोचता है, समझता है, अप्लाई करता है, जानता है, परखता है, मेहनत करता है, एक्स्ट्रा आवर्स देता है। पैसा कमाना जो
वंस आपको कमाना आ गया ना, फिर आप बहुत कमाएंगे। अभी आपका हाथ नहीं पहुंच रहा ना, तो इसलिए आपको थोड़ा एफर्ट तो करनी है ना, ठीक है ना। जब वो पहलवान कबड्डी ढालने के लिए जाता है ना, तो वो 3-4 को देखता है कौन सा नरम है तो इसको हाथ लगा के भागूं। वो इसलिए नहीं भागता ना, वो देखता रहता है कौन जरा थोड़ा सा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, तो उसको हाथ लगा के तो भाग जाएगा फिर वो। तो ये है, शुरू में आपको कोई टेक्निक, कोई दाव पेच कोई सीखने पड़ते हैं ज़िंदगी में। एक दफ़ा आपको टेक्निक राज पता लग जाए, फिर उसको आपने ओवर एंड ओवर रगड़ना है, फिर उसने आपको पैसा देते जाना है। ज़िंदगी में राज ही तो है। वो लोग, बदकिस्मती ये है कि लोग नौकरी, छोटी छोटी नौकरियों में पड़े रहते हैं और वो सीखते ही नहीं हैं, और उन्हीं का सेठ, उन्हीं का मालिक जिसके बाद नौकरी करते हैं वो पैसा कमा रहा है। भाई उसके 2 नाक हैं, उसके 10 कान हैं, उसके 2 सर हैं, उसकी टांगे 6-8 हैं, उसके हाथ 15-20 हैं, क्या हैं वो? आप उसके हाथ हैं। उसने ये तरीका अख्तियार किया कि आप उसके हाथ बन जाएं, और आप बने हुए हैं थोड़े से पैसे के अंदर, फ़ायदा दे रहे हैं। फ़ायदा खुद लें, 1 हिस्सा नौकरी है, 9 हिस्से कारोबार में फ़ायदा है, तो ये आप लें, ये उसके ऊपर काम करें, आप बेहतरीन हो जाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों को ये जब बात पता लगती है ना कि अच्छा जी वो 35 साल उम्र हो गई है, अब मैं ये क्या करूं, यानी वो सारी ज़िंदगी वो स्किल सीखने से बचते रहे हैं, काम में घुसने से बचते रहे हैं, काम को ऊपर ऊपर पोला पोला किया, उनका रवैया ही नहीं है। वो समझते हैं मैं बाहर चला जाऊंगा, बाहर बड़ा मुकाबला है, बाहर ज़्यादा आप ख्वार होंगे, बाहर लोगों को जो है ना वो पब्बा पा रहना पड़ता है, आपको नहीं अंदाज़ा, बाहर सोना पड़ता है, बड़े मसाइल हो जाते हैं। लोग जो बाहर गए हुए, हमें अमेरिका से, यूके से, यूरोप से लोगों के बच्चों के फ़ोन आते हैं कि हम गए हैं, फंस गए, हम क्या करें। हम उन्हें कहते हैं अब डट जाओ, अब डट जाओ, डटना ही पड़ेगा आपको। यहाँ डट जाओगे तो यहीं कामयाब होगे, यहीं तेल निकल आएगा। पाकिस्तान में शेखुपुरा में, चीचों की वतनिया में भी तेल निकल सकता है, लेकिन क्योंकि आप डटे नहीं ज़िंदगी में, तो आप चाहे जाके यूरोप चले जाओ या यूएस चले जाओ, वहाँ भी आपको डटना ही पड़ेगा। तो लिहाजा बेहतर यह है कि आज से काम शुरू करें, छोटे लेवल से काम शुरू करें, लेकिन छोटा हमेशा रहना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो उम्र आपकी बेशक 50 साल हो गई, 60 साल की कोई उम्र नहीं है। कर्नल सैंडर 62 साल का था, KFC का बाबा, उसकी ज़रा स्टोरी समझ लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जो कम हिम्मत लोग हैं ना, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब ना करें। हिम्मत वाले, जुर्रत वाले लोग चाहिए। वो इस तरह क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, भाई अब आपको कोई आके बेबी सिटिंग नहीं कर सकता, अनफॉर्चुनेटली। आप समझिएगा इसको। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन प्रेस कर लें। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, बड़ी कमिटमेंट से बनाते हैं, इंशाल्लाह ताला इसको आपको फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।